जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शकील अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटली में। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान से रोमानिया का वीज़ा लिया और रोमानिया से मैं बाय एयर इटली आ गया। यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। कि सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिस बंदे ने रोमानिया में नहीं रहना, मतलब रोमानिया से आगे किसी और कंट्री में आना है, वो रोमानिया में स्टे ना करे, ठीक है। उसको वहाँ रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने जब रोमानिया से आगे किसी कंट्री में आना है तो आप दो सूरतों में ही आ सकते हैं। या तो जब आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से रोमानिया में आए हैं तो उस टाइम पे आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरा ये है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो फिर आप TRC लेके आगे किसी कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। अब TRC अब आप लेके अगर आएंगे तो TRC तब आपका बनेगा जब आप फिंगरप्रिंट देंगे। तो जब फिंगरप्रिंट हो जाएंगे तो फिर आगे किसी कंट्री में आएंगे तो फिर ये एक और जो अलग मसला है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि रोमानिया जो है वो भी इस टाइम में यूरोप में आ चुका है, तो इस बात का ख़दशा कहीं ना कहीं रहता है कि अगर आपके रोमानिया में फ़िंगर हो जाते हैं तो आगे आप किसी कंट्री में आते हैं तो वो आगे जो बड़ा कंट्री है वो आपको ये ना कह दे कि जी आपके जो फिंगर हैं वो रोमानिया में हैं और आप ऐसा करें कि आप रोमानिया में ही वापस चले जाएं, वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आप वहाँ पे चलें। तो मेरी बात करने का मतलब यही है कि जिन लोगों ने आगे मूव होना है वो रोमानिया में बिल्कुल भी ना रुकें, क्योंकि वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है। एक तो आगे मूव करना आपके लिए मुश्किल होता है और दूसरा ये है कि TRC वगैरह के अगर चक्कर में पड़ते हैं तो आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो वहाँ पे हो जाते हैं। तो आप यही कोशिश करें, अगर आपने आगे किसी कंट्री में आना है तो फिंगरप्रिंट का वेट ना करें। जी बहुत शुक्रिया।